हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि भैया स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस वीडियो नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? देखो, स्क्यू लाइंस होती हैं, जैसे ये रूम है, ठीक है, इसको छोड़ो, जैसे दो लाइंस विच नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, लाइंस विच नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, lines which neither parallel nor intersect are called skew lines। ऐसी लाइंस जो ना पैरेलल हो ना एक दूसरे को कट करें। अब जैसे कि अगर मैं 2D की बात करूं ना भैया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो उनको एक्सटेंड करने पर वो एक दूसरे को कट जरूर करती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 3D में क्या है कि जैसे ये रूम है, ये बॉक्स रखा हुआ है कोई ग्लास का, एक लाइन में खींच दूं ऐसे, और इधर वाले फेस पे क्यूब बॉक्स रखा है ग्लास का, एक ऐसे खींच दूं और एक ऐसे खींच दूं, तो वो दो लाइनें ऐसे होंगी, ऐसे, एक ऐसे होगी और एक ऐसे। देखिए ये दोनों लाइनें, आप जब उधर से देखोगे तो ये आपको कट करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों लाइनें कट नहीं कर रही हैं और ये पैरेलल भी नहीं है। तो ऐसी लाइनें जो पैरेलल भी ना हो, ऐसी लाइन जो पैरेलल भी ना हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करें, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अब एक लाइन ऐसे थी और एक ऐसे थी, और ये जो ब्लैक पेन देख रहे हो ये इन दोनों के बीच में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टॉपिक क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर वही वाली बात बच्चों, एक फार्मूला हमारा कौन सा होगा? वेक्टर, और एक होगा कार्टेशियन। दो लाइनें मैंने यहां बनाई भैया, इनके बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई हमारी पी क्यू, और ये जो लाइन है वो ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे है। ये एंगल कितना होगा? ये 90 होगा, और ये सारे एंगल कितने होंगे? 90 होंगे। एक लाइन है हमारी x माइनस x1 अपॉन L1, एक है y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1, और x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, और z माइनस z2 अपॉन N2। तो इनके बीच जो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ये है, डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला अपॉन अंडर रूट L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 LM MN M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का क्या? होल स्क्वायर।
तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या हो गया फॉर्मूला। अब भैया अगर ये दोनों लाइनें ऐसे की जगह ऐसे हो गई और ये कट कर गई एक दूसरे को, यानी इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो फिर इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हो जाएगा 0 के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, किसमें, 0 में चला जाएगा। दूसरा भैया यहाँ पे एक और फार्मूला है, अगर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी ऐसे, जैसे लाइन की इक्वेशन हो गई a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई a2 प्लस म्यू b2, यानी वेक्टर में, तो हमारी जो PQ शॉर्टेज डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस PQ हो जाएगी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी दोनों हमने वेक्टर क्या कर लिए, माइनस डॉट b1 क्रॉस b2, दोनों को a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का क्या, मैग्नीट्यूड। इसके बाद क्या है, इफ लाइंस आर कैसी, इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ लाइंस इंटरसेक्ट, तो PQ क्या हो जाएगा, 0, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, तो ये 0 में चला जाएगा, तो कंडीशन बनेगी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा भैया क्या, ये आ जाएगा हमारा 0। इसके बाद अगर लाइनें हैं पैरेलल, लाइन कैसी है, शॉर्टेज, जैसे मान लो दो लाइनें, एक लाइन ऐसे बना दी, एक क्यूब के एक बॉक्स लो ग्लास का, एक लाइन ऐसे बनाओ और एक ऐसे बनाओ, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ऐसे, वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये PQ हो जाएगी और दोनों का B सेम हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, और दूसरा हो जाएगा R इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। तो इनकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी बेटा, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मॉड, ये आ जाएगा भैया हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, कैलकुलेशन में नहीं करूँगा, आपको केवल प्रोसीजर बताऊँगा। यहाँ दो लाइनें दे रखी हैं भैया, एक दे रखी है 4i माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस 3k, एक इक्वेशन दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 5k। भैया ये हो गया हमारा वेक्टर a1, ये हो गया हमारा वेक्टर b1, ये हो गया हमारा वेक्टर a2, ये हो गया हमारा वेक्टर b2। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लाइन पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होंगी तो कुछ भी कॉमन आके b वेक्टर सेम बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाला हमने a2 माइनस a1, दोनों माइनस कर दिए, तो i माइनस 3i माइनस j
माइनस जे प्लस 0 इंटू जे और प्लस का कितना 2k और इसके बाद हमने निकाला भैया B1 क्रॉस क्या B2 तो B1 क्रॉस B2 क्या आ जाएगा देखो I J K 1 2 -3 2 4 -5 तो भैया हमारा B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू आ गई I के साथ -10 + 12 यानी 2 माइनस जे के साथ -10 + 12 आया माइनस जे के साथ -5 + 6 यानी 1 प्लस के साथ इसको छुपाया 4 - 4 यानी 0 तुरंत हमने भैया B1 क्रॉस B2 का क्या निकाल दिया मैग्नीट्यूड और वो आ गया हमारा 4 + 1 यानी आ गया √5 तुरंत हमने निकाला यहाँ पर A2 - A1 डॉट A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 निकाला भैया यानी I डॉट I1 -6 J डॉट J1 प्लस का 0 K डॉट K1 0 यानी वैल्यू आ गई -6 तुरंत भैया हमने निकाल दिया फॉर्मूला सॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड तो भैया हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई ये वाली वैल्यू लगा दी यहाँ -6 अपॉन √5 यानी शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी 6 अपॉन √5 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले जब कभी शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये फार्मूले लगेंगे और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा दोनों अलग अलग हैं। ये कैसे पता लगाते हैं लाइन पैरेलल है कि नहीं है। एक लाइन की इक्वेशन ऐसे होगी जैसे I + J + K + लैम्डा टाइम्स I - J + K तो दूसरी लाइन होगी जैसे मान लो 2I - J + 7K + म्यू टाइम्स 2I - 2J + 2K अगर इसमें से 2 कॉमन ले आए तो ये दोनों सेम हो रहे हैं तो कैसी लाइनें हो गई हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कार्टीजन में कैसी होगी जैसे x - 1/2 y - 2/3 z - 5/4 तो दूसरी होगी x + 1/4 y + 3/6 और z - 7/8 इसका रेशियो सेम होगा 1/2 1/2 1/2 तो ये लाइनें पैरेलल हैं। इन दोनों में ये फार्मूला लगेगा। अब ये तो वेक्टर है सीधे लग जाएगा इसको पहले कार्टीजन में बदलोगे फिर ये लगेगा। अगर लाइन पैरेलल हुई और हमने गलती से ये वाला फार्मूला लगा दिया तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बताया मैंने एक और लेकर आया हूँ। इन दो लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। लाइन क्या दे रखी है x - 1/2 y - 2/2 z - 3/4 एक इक्वेशन। दूसरी क्या है x - 2/3 y - 4/4 और z - 5/5 तो यहाँ पे हमारा ना ये तो हो गया L1 M1 N1 L2 M2 N2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। और शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारा। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है भैया x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2। पहले तो देख लो पैरेलल तो नहीं है रेशियो सेम नहीं होना चाहिए 2/3 2/4 सेम नहीं है। अपॉन √, फार्मूला याद करने की ट्रिक देख लो
LM LM, MN MN, NL NL, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 12 21, 12 21, 12 21, बीच में लगा दो क्या, माइनस। ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो भैया यहाँ पे, यहाँ निकालेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और L1 M1 N1, L2 M2 N2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, और 2 2 4, और 3 4 5, इसकी वैल्यू निकाली तो 1 इंटू इसको छुपाया एक्सपेंड करके, 10 में से 10 माइनस 16, 10 माइनस 16, माइनस 2 इंटू इसको छुपाया 10 माइनस 12, और प्लस का 2 इंटू इसको छुपाया 8 माइनस 6। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -6, प्लस का कितना 4, और प्लस का कितना 4, तो वैल्यू आ गई 2। तो ये 2 उठा के यहाँ लगा दो तो हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट L1 M2, L1 M2 यानी 4 2 जा 8, माइनस L2 M1 3 2 जा 6 का स्क्वायर, प्लस M1 N2 5 2 जा 10, माइनस M2 N1 4 4 जा 16 का क्या स्क्वायर, और फिर क्या है N1 L2 यानी कि N1 L2 12, माइनस N2 L1 10, इसका स्क्वायर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 का स्क्वायर 4, जो भी आ जाएगी ये क्या आ जाएगी हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस। अब देखो भैया मेरे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो R इज इक्वल टू क्या दे रखा है, I प्लस 2J प्लस 3K, और प्लस लैम्डा टाइम्स 2I प्लस 3J प्लस 4K। एक इक्वेशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी इक्वेशन जो है ना ये है 2I प्लस 4J और प्लस 5K, है ना, और इसमें से कॉमन आ रहा है प्लस का 2 म्यू कॉमन चला गया, तो 2I प्लस 3J प्लस 4K, इसमें से 2 कॉमन ले लिया भैया, दोनों लाइनें हो गई पैरेलल। कैसी लाइनें हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा शॉर्टेज डिस्टेंस का वो भैया लगेगा हमारा पैरेलल लाइन वाला, यानी कि यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मैंने अभी आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा A1 वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा बताओ A2 वेक्टर, और ये हमारा क्या हो गया B वेक्टर, और ये भी हमारा क्या हो गया B वेक्टर। और शॉर्टेज डिस्टेंस का हमारा फार्मूला क्या लगेगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉड, ये लगने वाला है फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर, तो क्या आएगा देखो 2I माइनस I 4J प्लस 2J 4J माइनस 2J 2J 5J माइनस 3K 2K, और हमने क्या करा भैया A2 माइनस A1 का कर दिया भैया क्रॉस, किसके साथ, B के साथ क्रॉस कर दिया I J K। A2 माइनस A1 क्या आ गया 1 2 2, और A2 माइनस A1 क्रॉस B, ये B है हमारा, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4, इसकी निकाली हमने वैल्यू A2 माइनस A1
क्या क्रॉस बी आई इंटू इसको छुपाया तो 4 2 जा 8 माइनस 6 माइनस जे इंटू इसको छुपाया 4 माइनस कितना 4 माइनस 4 यानी 0 प्लस का k इंटू इसको छुपाया यानी 3 माइनस 4। तो भैया A2 माइनस A1 क्रॉस B इसकी वैल्यू आ जाएगी 2i और माइनस का 0 इंटू जे माइनस का k। फिर हमने निकाला भैया A2 माइनस A1 क्रॉस B का क्या मैग्नीट्यूड, वो आएगा हमारा √4 प्लस 0 प्लस 1 यानी √5। ये लगा देंगे यहाँ पे और B का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं भाई लगे हाथों। तो B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √4 प्लस 9 और प्लस 16 यानी कि ये आ जाएगा अंडर कितना 16 4 29। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ला के यहाँ लगा देंगे तो हमारा जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो आ जाएगा √5 अपॉन कितना 29 यानी ये वैल्यू आ जाएगी √5 अपॉन 29। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन हुई और तुमने B1 B2 मान के गलती से वाला फार्मूला लगा दिया तो भैया इसमें ना ये आएगा 2 3 4 और यहाँ आएगा तुम्हारा 4 6 8 और डिटर्मिनेंट में किसी रो में से कॉमन लोगे, दो सेम हो जाएंगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर पैरेलल लाइन हुई और हमने पिछला फार्मूला लगा दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। पैरेलल लाइन के लिए यही वाला फार्मूला है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लाया हूँ, यहाँ पे जो हमारा ये दोनों लाइनें भी कैसी हैं, देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि देखो भैया 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल लाइन हो गई। तुरंत यहाँ पर इससे बना लो एक वेक्टर, इसे बदल लो ना, डायरेक्ट उसमें बदल लेते कार्टीशन में। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भैया। पहली वाली इक्वेशन आएगी i प्लस 2j पासिंग वेक्टर माइनस का 4k और प्लस आएगा लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया भैया हमारा वेक्टर A1 और ये हो गया हमारा वेक्टर B। दूसरा R हमने क्या लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों, 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस का म्यू के साथ इसमें 2 कॉमन ले लो, आएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा भैया हमारा A2, ये हो जाएगा भैया हमारा B। और यहाँ पर हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 का क्रॉस कर देंगे B के साथ अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉड, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। दोनों ये वाले वेक्टर में थे पैरेलल लाइन और ये वाले दोनों हैं कार्टीशन में। और हमारे कोर्स में कार्टीशन का पैरेलल लाइन के लिए फार्मूला नहीं है। हमारे पास कार्टीशन का मतलब सिंपल लाइंस के लिए, नॉन पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास वेक्टर का फार्मूला भी है और कार्टीशन का फार्मूला भी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास वेक्टर्स में पैरेलल लाइन के लिए केवल वेक्टर का फार्मूला है, कार्टीशन का फार्मूला नहीं है। तो अगर हमसे कोई कार्टीशन का क्वेश्चन देगा तो उसे हम किस में बदल लेते हैं, वेक्टर में। और ये मैं आपको पहले वीडियो में बता ही चुका हूं कि वेक्टर को कार्टीशन में कैसे बदलोगे और मेरे प्यारे बच्चों कार्टीशन को वेक्टर में कैसे बदलोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में का क्वेश्चन किस में था, वेक्टर में था, सीधा फार्मूला लग गया। इसमें क्या था,
कार्टेशियन में क्वेश्चन था, मैंने वेक्टर में बदल दिया और अब फार्मूला लग जाएगा, कुछ नहीं रह गया। a2 माइनस a1 करोगे तो यहाँ पर आएगा a2 माइनस a1, 2i माइनस 3i माइनस i 2i और प्लस का j और माइनस का k और b हमारा यहाँ पे है ही मेरे प्यारे बच्चों 2i प्लस 3j प्लस 6k। और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, a2 माइनस a1 क्रॉस b करेंगे, ये आ जाएगा हमारा i j k 2 1 माइनस 1 2 3 6 वैल्यू निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू निकाल के मॉड लेंगे और b का मॉड निकालेंगे और दोनों को कर देंगे डिवाइड। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन इन स्पेस 3D में तुम्हारे कोर्स का स्ट्रेट लाइन का वीडियो 4, स्ट्रेट लाइन का लास्ट वीडियो। स्ट्रेट लाइन होती है कंप्लीट और 12th क्लास का कोर्स आपका हो जाता है 3D का कंप्लीट। लेकिन अगर आप बात करें जेई की मेंस और एडवांस की तो 2 चैप्टर भैया, बड़े चैप्टर, मेगा चैप्टर हमें और पढ़ने होंगे, एक प्लेन और एक स्फीयर, जो मैं बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। पहले आप अपना 12th मजबूत करो, फिर जेई मेंस और एडवांस की बात करेंगे प्लेन और स्फीयर के थ्रू और 3D को करेंगे फिनिश। थैंक यू।